खूबसूरत और मुनफरिद यूनिफॉर्म पहनने वाले प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हर 2 घंटे बाद अपनी ड्यूटी बदलते हैं। सदर जिस कमरे में भी हों, उसके बाहर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। सदर के दुआगो पीर एजाज और शाह बेग भी वहीं नजर आते हैं। अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन सदर से अलविदाई मुलाकात करने पहुंचे। जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खालिद शमीम वाई भी मुलाकात करने आए। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अबाद भी मिलने आए। मीडिया के नुमाइंदों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की। भरपूर काम के बाद दोपहर को 2 घंटे आराम करते हैं। कायदे आज़म की एक तारीखी और यादगार तस्वीर के बारे में बताया। माजी में पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात तस्वर होती थी। क्या आपने शौरी कोशिश की है कि इसे फौज के करीब लाया जाए? दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे। जनरल कियानी की तोसी का फैसला आपकी सदारत के 5 साल पूरा करने में कितना सूदमंद साबित हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है ये तासुर गलत होगा, इसलिए कि जनरल कियानी की कंटिन्यूटी वॉर ऑन अफगानिस्तान की कंटिन्यूटी के सोच पे थी। जो वहाँ के जनरल्स हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, जो कि नई क़यादत के साथ बनने में उनको वक्त लगता, उनकी एक उस वक्त की ज़रूरत, समझे नहीं कि एक आदमी ने काम किया है, अब वहाँ तो 4 दफ़ा चेंजेस आ जाएं तो फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है, पॉलिसीज़ सेम नहीं, पता नहीं होता उस वक्त क्या बात की, ये हिस्ट्री नहीं होती 100%। तो कियानी साहब का कंटिन्यूशन का मकसद ये है कि अफ़गान में जो हमारे पास हमारा बॉर्डर जो इनसिक्योर भी है और इश्यूज़ भी हैं, उसकी वॉर में उनका जो काम करना है, साउथ वजीरिस्तान में जो उन्होंने काम किया था, उसकी कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन इससे आपको सियासी फ़ायदा भी तो हुआ। किसी और के पास मेजॉरिटी तो नहीं थी और मैं प्रेसिडेंट बैठा था, पावर्स में दे चुका था पार्लियामेंट को, तो उसको ख़तरा तो नहीं था, पार्लियामेंट को तो कोई ख़तरा नहीं था। पहली बार पर तो हमेशा यहाँ से प्रेसिडेंसी से शुरू होती थी ना, कॉन्स्पिरेसी तो प्रेसिडेंसी से शुरू होती थी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी साजिशें ख़त्म हो रही हैं? पॉलिटिक्स में हमेशा ही साजिशें होती हैं, ख़त्म हो जाना तो इम्पॉसिबिलिटी है। मिसेस थैचर के साथ भी साजिश हुई, तब तो जो जॉन मेजर आया। सो पॉलिटिकल स्पेस के अंदर वैक्यूम जब भी आता है तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। पार्टी की गवर्नेंस अच्छी नहीं रही, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कारकर्दगी बेहतर रही या फिर राजा परवेज़ अशरफ की? बड़े बड़े इम्तिहान आए और दोनों इम्तिहानों में पूरे उतरे, मगर वो जो लोग भूल जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता कि ये ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी था। मेरी नज़र में तो हमने बेहतर परफॉर्म किया कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। जनाब इसहाक डार ने
जिन शराइत पर IMF से मुआहदा किया, क्या आपने फैसला करना होता तो आप भी ये शराइत मान लेते? मुझे इन्हीं शराइत की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि मेरी फिगर्स डिफरेंट होती हैं। तो क्या आप कम कर्जा लेते? थोड़ा सा कम लेने थे। और आप शराइत कबूल ना करते? नहीं, IMF? कुछ शराइत मुख्तलिफ होती। तो क्या आप पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें ना बढ़ाते? उनको मैं प्रूफ कर सकता कि मैं 2 बिलियन ला सकता हूँ एग्रो प्रोड्यूस से, तो वो उनके ऑटोमेटिकली हमारे से शराइत डिफरेंट हो जाते। उर्दू शायरी तो खैर आपको पसंद है, मगर आपने ऐवान सदर से कल्चर, मौसीकी और रक्स को तो रुखसत ही कर दिया। नहीं, शायरी पसंद है, इसका ये नहीं मतलब कि रक्स ही पसंद है और महफिलें भी पसंद हैं। हमें हबीब जालिब पसंद है, हमें फैज साहब पसंद हैं। माजी में तो ऐवान सदर से कल्चर की सरपरस्ती की जाती थी। नहीं, होती रही है, मगर वक्त में फ़र्क आ गया है। लोगों में आपने प्रेसिडेंसी का एक डिफरेंट माहौल देना है। वैसे आप मौसीकी सुनते हैं? मौसीकी कम, किताबें ज़्यादा सुनते हैं। ऐवान सदर के सीनियर स्टाफ की जानिब से दिए जाने वाले इशाइया में शिरकत की। On behalf of every one of us and express our candid sentiments for our honorable president. सीनियर स्टाफ की तरफ से खूबसूरत सुनहरी फरमान की शक्ल में खते जज्बात पेश किया गया। Pakistan is the eventual end. That is all we serve. You, me, all of us, we serve the flag, we serve the country. दफ्तरी फाइलों पर दस्तखत किए। अपने दो बड़े सियासी हरीफों नवाज शरीफ और इमरान खान से उम्र में छोटे हैं, क्या इस हवाले से अपने सियासी इम्कानात ज़्यादा देखते हैं? इम्कानात तो अल्लाह को पता, और ये इंसान की डेस्टिनी अल्लाह के हाथ में है। मेरे को जब आप जेल में मुझे मिलने आया करते थे तो हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इस घर में भी मिलेंगे। हमने तो यही सोचा था कि बीबी आएंगी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, उनकी स्ट्रगल की सपोर्ट कर रहे थे। तो इम्कानात तो मैं नहीं समझता, इसलिए कि जिस तरह मैंने डिफाइन पॉलिटिक्स को कर दिया अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, मैं समझता हूँ कि नई डेफिनेशन आनी चाहिए कि यूथ को और दूसरों को मैं आगे आने दूँ और उनको इम्प्रूव करूँ, इन्हांस करूँ, ताकि आइंदा आने वाली पॉलिटिकल फोर्स जो है हमारी पार्टी की, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। आप अपने सियासी तासुर की परवाह क्यों नहीं करते? आप पर कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगा मगर आप उसकी नफी ही नहीं करते? आप सोचो, अगर तो सही है तो भी हमारे मज़हब के लिहाज से किसी को मेरे से पर्दा नहीं उठाना चाहिए, और अगर गलत हैं तो मुझे कितना सवाब मिल रहा है। तो मैं सवाब कमाऊं या मैं छोटी छोटी बातों में अपनी परेशान हूँ? सियासी साख को नुकसान तो पहुंचता है। उनकी नज़र में ना, मैं जेल में था और मेरे घर से मेरी बहन उठी जो कभी सियासत में आई नहीं, कभी नवाबशाह गई नहीं, और वो उठ के मुशर्रफ के खिलाफ इलेक्शनें जीती और नाज़िम 2 दफ़ा बन गई। अगर साख को नुकसान पहुंच रहा होता तो पहले तो घर में आदमी वीक होता है ना, फिर बाद में दूसरी जगह वीक होगा। तो ये तो कभी हमारी पॉलिटिक्स को इन झूठे दावों ने या इल्ज़ामों ने कभी कमज़ोर नहीं किया। ना बीबी की सियासत को हमेशा किसी न किसी साजिश का शिकार हो गई। भुट्टो साहब की साजिश की शिकार, भुट्टो साहब पे क्या इल्ज़ाम नहीं लगा, इसी तरह बीबी साहिबा पे, हम पे हमेशा लगते रहे। जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो गुस्सा तो आता होगा।
गुस्सा वैसे ही आराम है, गुस्सा मुझे वैसे ही नहीं करता मैं। कभी कभी गुस्सा तो आता होगा। वो छोटी मोटी बात पे आ जाता है, छोटी बात है। फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, अस्तगफुरुल्लाह कर लेते हैं। नाराज होते हैं लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से? मेरी मैक्सिमम नाराजगी अगर हो जाती है तो मैं कराना किश हो जाता हूँ लोगों से। दुनिया भर में तासुर है कि पाकिस्तान में फैसले कहीं और होते हैं। क्या बतौर सदर अपने आप को कभी बेबस महसूस किया? बाहर के तो हमने कभी डिक्टेशन ना किसी ने करने की हमें कोशिश की, ना हमने ली। लोकल फैसलों में इंस्टीट्यूशनल जिसे कहते हैं एक्टिविज्म आता रहा, उनकी वजह से पॉलिटिकल हर्डल्स आते रहे, मगर पॉलिटिकल हर्डल्स को तो क्रॉस करना ही सियासत है ना। अदलिया से मुसलसल मुहाज आराई रही, 2 वजीर आजम तो पेशियां भुगतते रहे। आप आगे क्या देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि अदलिया ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव होगी ना, कि भाई किसी इल्ज़ाम की इन्वेस्टिगेशन होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी भी ट्रायल से, जब तक फेयर ट्रायल है, कभी गुरेज़ा नहीं हुए हैं। पाकिस्तान में सियासत बहुत महंगी हो चुकी, पार्टी चलाना उससे भी मुश्किल है, तो क्या फिर बिजनेस करेंगे कि अखराजात चल सकें? कंस्ट्रक्शन तय करते हैं, जमींदारी करते हैं, 2 ही बिजनेस हैं। मगर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सियासत इतनी महंगी नहीं होती। अभी हमारी एक बाई इलेक्शन हुई है शिकारपुर में, और मेरा ख्याल है 20-25 लाख रुपए का खर्चा हुआ। पार्टियां वो जिनकी अपने ग्रास रूट नहीं होती, उन पे खर्चा होता है। लाड़काना में बीबी की पॉलिटिक्स में बीबी की सीट पे 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इसलिए कि लोग खुद एक्यूमुलेट करते हैं, लोग खुद जमा करते हैं, हर कोई अपनी पोलिंग का खर्चा खुद उठाता है। आपके पास वक्त होता है कि बिजनेस को भी देख सके? अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ अपने बिजनेसेस से, जब से मैं प्रेसिडेंसी में आया हूँ। सो आई एम नो लॉन्गर डायरेक्टर। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं दोबारा डायरेक्टर हूँ। अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं कि बिलावल भुट्टो और आप में कुछ शक्कर रंजी है। क्या आप उन्हें सियासी झमेलों से अलग रखना चाहते हैं या फिर दहशतगर्दी से महफूज रखने की कोशिश है? फिलहाल तो उनको अभी मैं समझता हूँ कि वो और पढ़ना चाहता है, तो इस वजह से वो बाहर है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का चैलेंज है, वो तो है, वो तो जब भी बच्चे आते भी हैं तब भी उनको होता है, और वो तो रहेगा। आजकल की सियासत में जो एलिमेंट आ गया है, जिसे आप एग्रेसिव सियासत का कह लें या तालिबानाइजेशन कह लें। अब आप देखें कि लास्ट इलेक्शन में पूरा तालिब का चैलेंज था आपको कि पीपल्स पार्टी के अगर आप हैं तो आप निकल नहीं सकते। पंजाब में अक्सर जगहों में मेरे कैंडिडेट्स निकले ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, गए ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, या गए तो अपने बच्चों को नहीं जाने दिया, उनको खौफ था। तो इस माहौल को भी बदलना पड़ेगा। आप अक्सर तो अपने जज्बात छुपा कर रखते हैं, क्या वजह है कि बिलावल हाउस कराची में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेडरूम में उनकी शहादत के बाद से कभी सोए ही नहीं? मैंने उनके बिलावल हाउस के पीछे अपने लिए दूसरा छोटा सा घर बना लिया है, जिसमें मैं रहता ही वहाँ हूँ, और ये घर मैंने बिलावल को दे दिया है। क्या इसकी वजह यह है कि जब उन क्वार्टर्स में जाते हैं, उस बेडरूम में जाते हैं, तो मुझसे पीएम हाउस नहीं जाया जाता, आप तो बिलावल हाउस की बात कर रहे हैं। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है, तो बीबी की याद जो है वो मेरी कमजोरी है, इसको मैं एडमिट करता हूँ। ना मैं उनकी फिल्में, उनके ऊपर जब ये गाने बनते हैं, ना मैं ये सुन सकता हूँ, ना देख सकता हूँ। आंसू आ जाते हैं? झलक ही जाते हैं, आंसू ही तो है। दूसरा दिन भी मामूल के मुताबिक ही शुरू हुआ। रिहायशी इलाके से दफ्तर की तरफ आए।
ऐवाने सदर के नॉन गजटेड मुलाजमीन से खिताब किया। आज आपकी मेरी शायद इस ऐवान में आखिरी मुलाकात हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। एक ही हमारी मंजिल है और मंजिल है पाकिस्तान। तो आप दूसरों को इस दुआ के साथ कि हम हमेशा मिलते रहेंगे, मैं खुदा हाफिज कहूँगा। पाकिस्तान आएगा। रहमान मलिक भी ऐवाने सदर आ पहुंचे। सदारती गार्ड की मैयत में बग्गी पर बैठकर सलामी के लिए आए। सदर के जाती मेहमानों में रियाज मलिक और रहमान मलिक भी शामिल थे। अफवाजे पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। थैंक यू सर। हेलीकॉप्टर पर चकला रवाना हुए। हेलीकॉप्टर के जरिए चकलाला एयरपोर्ट पहुंचे। चकलाला से सदारती जहाज पर लाहौर के लिए रवाना हुए। बिल्ली जान भी एक पिंजरे में लाहौर के लिए रवाना हुई। पीपल्स पार्टी के कई कारकुनों को गिला है कि 5 साल आपकी हुकूमत रही, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों को सजा ना हो सकी। सजा तो कोर्टों का काम है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि 70% जो बीबी साहिबा के कत्ल में शरीक थे और उनकी कॉन्स्पिरेसी में थे, वो सब जेल में ज़रूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में नहीं है, इससे कई अमली मुश्किलात भी होती हैं। क्या आप पार्टी चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे? गरी खुदा बख्श में थोड़े दिन बाद हम पार्टी कन्वेंशंस करेंगे, उसमें बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि बिलावल की हाजिरी हो या बिलावल आए चलाए या कोई और चलाए या मैं चलाऊँ, ये पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी के वर्करों पे डिपेंड। लेकिन अगर पार्टी ने आपको चुना तो आप इसके लिए तैयार हैं? पार्टी ने जिसको भी चुना वो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा उसे। अफवाह रही है कि आप कई बार पहाड़ों से दूर समुद्रों के पास चले जाते हैं, शायद उसकी वजह इल्मे नजूम है। क्या आप इस इल्म पर यकीन रखते हैं? इल्मे नजूम को एंजॉय करते हैं, यकीन तो नहीं रख सकते। हम तो अल्लाह और ईमान पे यकीन रखते हैं, अपने मौला पे यकीन रखते हैं। नहीं तो कभी आप ये जो कहते हैं कि जी किसी के कहने पे आप इस्लामाबाद नहीं आ रहे? नहीं, ऐसी बात। इस्लामाबाद जब मेरा मूड होता है इस्लामाबाद में होता हूँ, काम होता है इस्लामाबाद में होता हूँ, काम होता है सिंध में होता है, काम होता है लाहौर में होता हूँ। अपने जिसे कहते हैं पॉलिटिकल
डेफिनेशन पे चलते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है कि लाहौर का बिलावल हाउस आपको तोहफे में मिला है? और तोहफे में चीज़ें हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। मैंने ख़रीदा है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन है और रजिस्ट्रेशन है और मेरे इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है। आप हर साल इनकम टैक्स देते हैं? ऑफ कोर्स। अंदाजन कितना होता है? काफ़ी होगा, मुझे याद नहीं है। मैं तो उन ज़मींदारों में से हूँ जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी देता हूँ। आपके हामी आपको सियासी शतरंज का माहिर समझते हैं, फिर इलेक्शन में शामात कैसे हो गई? लोगों को लग रहा है कि शामात हो गई ना। मैंने तो कभी नहीं कहा कि शामात हो गई। हम तो इंटरनेशनल सियासत को और खित्ते की सियासत को समझते हुए इस हालात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद खित्ते की सियासत करने वालों को और सोच रखने वालों को कुछ और मंजूर है। तो चलें, इस पानी के रेले को, इस तूफान को भी आने जाने दें। लाहौर एयरपोर्ट से बिलावल हाउस जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे। सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वेलकम सही, वेलकम थोड़ा सही, वेलकम। रुखसाना बंगश कुरान के साए में घर के अंदर लाई। सदर जरदारी पिंडाल में दाखिल हुए तो पुरजोर इस्तकबाल किया। मैं आऊंगा, जाऊंगा, मिलूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं इंशाल्लाह आपको एक उस किस्म की सियासत करके दिखाऊंगा कि जिस तरह आगे होता रहा है वो अब भी होगा कि पूरे पाकिस्तान में जीएम भुट्टो का नारा लगेगा। 10 साल से मिलने के ख्वाहिशमंद सियालकोट के जयाले से मुलाकात की। सीनियर सहाफियों के साथ रात का खाना खाया। सदारत के आखिरी लम्हात सीनियर सहाफियों के साथ गुजारे। यूं ही 12 बजे ओहदा सदारत खत्म हुआ, वो कमरे से बाहर आ गए। मिठाई तकसीम की गई और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया।
खत्म हुआ तो साबिक सदर जरदारी ने बाहर आकर रुखसत किया।